इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। इसी के साथ-साथ ये बात तो अपनी जगह पर है कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो डिसीजन किया गया है, ये सिर्फ़ यही नहीं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात हो, बल्कि इसके साथ-साथ ये भी बताने के लिए कि अगर हम अपनी मार्केट, ठीक है, बंद कर देंगे या हम कुछ इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे, तो आपके लिए कितना मसला हो जाएगा। भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। गाइस, इंडिया ने ऐलान कर दिया है, पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि चाइना की चीजों पर, चाइना की इंपोर्ट करदा चीजों पर हम बैन लगा रहे हैं। सर, अब आपकी ट्रांसफर हो गई। समझ तो आप गए होंगे। तो हालात बड़े अजीब और गरीब किस्म के हैं। उस बेवकूफ़ी का अब हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि आज दुनिया का नंबर 1 भिखारी पाकिस्तान बन गया। आप पूरा वीडियो देखेंगे, भारत ने एक डिसीज़न लिया है, चाइनीज़ लैपटॉप्स और टैबलेट्स पर पाबंदियां लगाई हैं। हालांकि मैं बताना चाहता हूं कि पूरी तरीके से पाबंदियां नहीं लगी हैं, उनके कुछ केसेस में ले सकते हैं, बट ये सीधा सा मैसेज है कि भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है और लैपटॉप और जो चीज़ें भारत में भी बन रही हैं बहुत सारी, और अभी हाल ही में जियो ने भी एक अपना जियो बुक लॉन्च किया है। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इस टॉपिक के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, क्यों ऐसा किया गया है, क्या रीज़न है। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ 21st सेंचुरी में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी डेफिनेशन बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, तरीके से बदल रही है। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं वो सारे के सारे फैक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहात भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। ठीक है जी। और तो ये आप इसे इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्ट है। मैं देख रहा था कि जो इंटरनेशनली जो ममालिक हैं उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशंस बदल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के अंदर जिसे वो कहते हैं ना कि वो परेशान है कि भाई हम किन किन चीज़ों की वजह से डिपेंडेंट हैं दुनिया के ऊपर, और एट द सेम टाइम इंडिया क्या सोच रहा है कि ऐसा क्या इंडिया के अंदर आ रहा है जिससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो ये जितनी भी अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ख़्याल है कि जो डिक्सकॉन एक टेक्नोलॉजीज़ है वो इंडिया के अंदर सुनने में आ रहा है उसका शेयर इससे बढ़ेगा। वो जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया है, वो उसको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेशनल जो ज़ाहिर बात है कम्युनिटी है वो क्वेश्चन मार्क लगाएगी। सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन 300 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी। जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो सप्लाई चेन है, तो इसमें इंडिया उसका पावर हाउस बनने जा रहा है। इंडिया कह रहा है कि मैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का पावर हाउस बनूंगा। ये 300 अरब डॉलर की मार्केट है और हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दुनिया को भेजेंगे। और बाकी ममालिक ने इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं। इंडिया भी सारी बात है टैक्सेस लगाता है। इसीलिए जो है वो मोदी साहब ये कहते हैं कि हम इंडिया जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का रिलायबल पार्टनर बनना चाहते हैं।
और जिसे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं हम रिलायबल बेस बनेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के। यूएस चाइना जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, और ये जो कन्फ्रंटेशन है दैट इज़ रीशेपिंग द ग्लोबल चिप सप्लाई चेन। तो इंडिया जो है उस हवाले से वो समझ रहा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनिशियली इसे पैनिक मार्केट में आती है, ठीक है, जो इंडिया की मूव है। अगर वो पैनिक आती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस पैनिक का नुकसान होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो पोजेसिवनेस है वो भी इसमें शो होती है, ठीक है जी। और एक अभी रिसेंटली एक जो मोदी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक सेमिकॉन इंडिया, जो कि गांधीनगर में हुआ था, इंडिया गुजरात में। और ऐसी सारी चीज़ें मोदी जी जो हैं वो इंडिया गुजरात में ही करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट के हब बनने जा रहे हैं। और जितनी भी चिप कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी इस एरिया में दे आर इन्वेस्टिंग। सो ये जो पिछले साल वो कह रहे हैं कि हम दुनिया को कह रहे थे आए इन्वेस्ट करें, आज दुनिया हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्ट करने जा रही है। सो अभी पिछली एक दो साल पहले जब आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि वो 10 अरब डॉलर जो हैं वो इस सेमीकंडक्टर एंड लिक्विड क्रिस्टल जो ये जो सेक्टर्स है इसमें ये पैसा लगाएंगे। सो अब आप इमेजिन करें, इस पर हमने बात भी की थी वैसे, कि अगर 10 अरब डॉलर इंडिया ऑलमोस्ट इस पर लगाता है तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात तो अपनी जगह पर है कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो डिसीजन किया गया है ये सिर्फ यही नहीं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात हो, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि अगर हम अपनी मार्केट, ठीक है, बंद कर देंगे या हम कुछ इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो आपके लिए कितना मसला हो जाएगा। यही वजह है कि कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें सिर्फ तो दोस्तों, भारत और चाइना के बीच रिलेशनशिप भी बहुत समय से उतने अच्छे नहीं है जैसे होने चाहिए। और साथ ही साथ भारत, मोदी गवर्नमेंट स्पेशली ये चाहती है कि भारत जितना हो सके आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर जितना भारत होगा उतना ज़्यादा भारत को फ़ायदा होगा। ऐसा है कि भारत में लैपटॉप बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। अब लोग सोचेंगे जैसे एशर कंपनी है और बहुत सारी ऐसी कंपनी है, और ये सब चीज़ें होंगी तो भारत में जो लैपटॉप बनाने में और ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि और अच्छे हाईटेक लैपटॉप बनाए जाए, क्योंकि भारत का बना हुआ लैपटॉप डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा होगा। बट हम अपना पैसा चाइना क्यों भेजें, ये भी एक अच्छी बात है। और डेफिनेटली चाइना हमसे फ़ायदा उठाकर हमको ही दबाता है, हमसे ही बॉर्डर पर क्लैशेस करता है। और हमें अगर चाइना की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है। मोदी जी ने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं और बहुत हद तक हम बहुत सारी चीज़ों में सफल भी हुए हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि हम तो चाइना से माल लेकर मेड इन इंडिया का टैब लगा के, जैसे अब जियो बुक है, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया क्या ये इंडिया में बना हुआ है क्या। जियो के जो स्मार्टफोन पहले स्टार्टिंग में लॉन्च हुए थे वो चाइनीज़ थे, अब बोला तो जा रहा है कि इंडिया में बना हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या पता चलता है। बट अभी के लिए तो ये न्यूज़ है कि चाइना के जो लैपटॉप्स टैबलेट्स हैं उन पर लगा दी गई है पाबंदियों। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगाई गई है, बट स्टिल पाबंदी लगाई गई है। मोबाइल फ़ोन्स पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते, मोबाइल फ़ोन चाइना के दुनिया भर में रूल करते हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर? कॉमेंट में अपनी राय दो, चैनल को सब्सक्राइब करना लगातार